स्वागत है किराज कोचिंग सेंटर में। और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 7th की और एक्सरसाइज 1.1। आज का पहला चैप्टर है हमारा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंस प्लेस ऑन ए पार्टिकुलर डे। ठीक है, आपको नंबर लाइन दिया गया होगा। ठीक है, जैसे हो रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप नंबर लाइन को देख लीजिए। आपका ए क्वेश्चन है, इसमें बोला है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। जहाँ मार्क किया गया है प्लेस को, ठीक है, उस प्लेस को बताना है, टेम्परेचर उसका बताना है, कितना टेम्परेचर है, कितने टेम्परेचर पर वो प्लेस है। ठीक है, तो पहले ए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, लाहौल स्पीति से, तो ये कहाँ पे है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इंटीजर के बारे में आपको पता ही होगा, इंटीजर क्या होता है, एक बार हम चर्चा कर देते हैं इंटीजर के बारे में। ठीक है, ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इंटीजर क्या है, ठीक है, राइट हैंड में देखिए क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, +1 +2 +3, इधर नेगेटिव -1 -2 -3। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस मार्क्ड ऑन इट। आपको टेम्परेचर बताना है, जहाँ जो प्लेस है किस टेम्परेचर पे है उसी को आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे पहला लाहौल स्पीति कहाँ पर है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो कहाँ पे है, -8 पर। ठीक है, लाहौल स्पीति कहाँ पे है, -8 डिग्री, -8 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, अब आपका श्रीनगर कहाँ है, 1 2 -2। ठीक, श्रीनगर है आपका -2 डिग्री सेल्सियस पर। शिमला कहाँ है आपका, शिमला है आपका +5 डिग्री सेल्सियस पर। ऊटी कहाँ है आपका, ठीक है, ऊटी है आपका +14 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब बेंगलुरु आपका कहाँ है, बेंगलुरु आपका है 22 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी, नंबर बी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस एमंग द एबव। आपको डिफरेंस निकालना है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट में। ठीक है, तो आप पहले हॉटेस्ट देखिए, हॉटेस्ट कौन सा है देखिए। ठीक है, ये आपका बेंगलुरु है, बेंगलुरु है सबसे हॉटेस्ट। ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस पे, और इसका डिफरेंस निकालना है आपको। देखिए, सबसे हॉटेस्ट हो गया, अब सबसे कोल्डेस्ट पे कौन है, लाहौल स्पीति। ठीक है, -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करेंगे, 22 माइनस और प्लस है, माइनस है तो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 13 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बी क्वेश्चन आपका सॉल्व। सी क्वेश्चन आप देख लीजिए यहीं पर। ठीक है, सी क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर आपको बताना है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -2 डिग्री और इनका डिफरेंस बताना है, और ये हो गया आपका -8 डिग्री। ठीक है, तो -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इन -2 और +8, तो इनको आपस में आप माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा आपका +6 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैन वी से टेम्परेचर, क्या हम कह सकते हैं आप श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर जो है अगर एक साथ लिया जाए या उनका योग किया जाए तो इज़ लेस देन, वो कम होगा शिमला से कम होगा। कहने का मतलब ये है कि शिमला और श्रीनगर का जब टेम्परेचर हम एक साथ करें, तो जो एक साथ करें मतलब एक साथ टुगेदर, टेकन टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लस शिमला हो गया और उसको प्लस एक साथ करें किसको, श्रीनगर को। तो श्रीनगर को अगर एक साथ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए -2, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आप देखेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये श्रीनगर से अधिक ही है। और यहाँ ये क्वेश्चन भी कह रहा है कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टू टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। शिमला से भी कम होगा, मतलब श्रीनगर का जो टेम्परेचर होगा शिमला से कम होगा, इनको जब एक साथ किया जाए तब भी, ठीक है। और ये बात रियल है। देखिए श्रीनगर का है माइनस, तो कौन बड़ा है, ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, तो इसका मतलब शिमला तभी बड़ा रहेगा, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, इसका यस होगा। आप ये पूछा, जवाब पूछा है कि होगा या कम होगा या नहीं होगा, तो यस होगा, ठीक है। उसी में एक क्वेश्चन और कहा है कि इट इज़ आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, इट इज़ आल्सो टेम्परेचर द श्रीनगर, ठीक है। क्या इन दोनों स्थानों के टेम्परेचर का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। इन दोनों का जो टेम्परेचर है इनका योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, नहीं, नो। पहले श्रीनगर कम ही रहेगा शिमला से, तो ये तो बात रियल है, यस है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में ये कह दिया है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, नहीं, नो। इसका आंसर होगा नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड निगेटिव मार्क आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रश्नोत्तरी में, किसी क्वेश्चन पेपर में पॉजिटिव मार्क पे, ठीक है, करेक्ट आंसर पे एक पॉजिटिव मार्क मिलता है, मतलब कि पॉजिटिव मार्क का मतलब धनात्मक अंक मिलता है, और एक इनकरेक्ट, एक गलत जवाब पे उसे निगेटिव मार्क मतलब एक नकारात्मक अंक मिलता है, ठीक है। इफ़ जैक्स मतलब यदि जैक्स कोई लड़के का नाम होगा, ठीक है, जैक्स, ठीक है, स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वेयर 25। अब देखिए उस राउंड में क्या पाता है, पहले क्या करता है, वो पॉजिटिव मार्क पाता है, ठीक है, उसके बाद कामा -5, फिर कामा -10, फिर कामा 15 एंड 10 पाता है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में जैसा कि शो हो रहा है, ठीक है। और पूछा है बाद में व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, और अंत में वह कितना नंबर लाता है या कितना मार्क उसका आता है, ठीक है, कितना अंक आता है। तो हम इसे योग कर देंगे, ठीक है, इसका ऐड करेंगे, तो देखिए ऐड करेंगे, ठीक, अच्छा, ठीक। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में ही था, ये भी प्लस में ही था। अब -5 -10 इन दोनों को ऐड करेंगे, -15, ये +15, इनसे ये 0 हो जाएगा, आपका बचेगा 25 + 10 = 35। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री ऑन मंडे। कह रहा है कि श्रीनगर का तापमान जो टेम्परेचर था, जो तापमान था, वो सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को उसका टेम्परेचर घट गया, और कितना घटा, 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को। तो मंडे को कितना था, मंडे को था -5 डिग्री सेल्सियस, फिर ट्यूसडे को कितना हो गया, ट्यूसडे को घटा, ठीक है, तो माइनस इतना डिग्री सेल्सियस। तो टोटल पूछ रहा है ट्यूसडे को, फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना है, ठीक है, -5 + -2, ठीक है, ऐड करेंगे, प्लस माइनस ये होगा, इनको करेंगे ऐड, तो 7 डिग्री सेल्सियस ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा है कि ऑन वेनेसडे को इट रोज मतलब बढ़ता है, रोज मतलब बढ़ता है, ऑन वेनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। इस दिन कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है, पहले तो 7 यहाँ माइनस होगा, ठीक है, -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब वो रोज़ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, प्लस, मतलब बढ़ रहा है तो प्लस में, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा आपका -3 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि
ए प्लेन इज ए फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है जो समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र का जो लेयर है, अपर लेयर है, वहाँ से उसका डिस्टेंस 5000 मीटर अबव है, उसके ऊपर उड़ रहा है। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, एक विशिष्ट पॉइंट पर, एक विशिष्ट बिंदु पर उड़ रहा है। इट इज एग्जैक्टली अबव ए सम माइनर फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और समुद्र के तल के नीचे एक पनडुब्बी जो है एग्जैक्ट उसी के पॉइंट के नीचे, ठीक है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट के नीचे तैर रही है, ठीक है। कितने डिग्री नीचे है, कितने मीटर नीचे है? 1200 मीटर बिलो, ठीक है, द सी लेवल, और ज़मीन के मतलब ज़मीन में, ठीक है, सी के ज़मीन में, समुद्र के तल में, ठीक है। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो उनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस आपको पता करना है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस। जैसे कि क्या हुआ, एक सी है, ठीक है, इसके ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है, एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है, प्लेन। तो और नीचे क्या, ये सी है, और नीचे क्या है, एक सबमाइनर है, ठीक है, पनडुब्बी है, ठीक है। तो प्लेन की जो डिस्टेंस है वो 5000 मीटर है, और जो पनडुब्बी की जो डिस्टेंस है 1200 मीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनका टोटल वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। क्या होता है, मोहन नाम का एक लड़का रहता है, ठीक है, 2000 रुपीज़ वह डिपॉजिट कर रहा है, अगले दिन विड्रॉल कर रहा है 1642 रुपीज़, ठीक है। क्या होता है, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। मोहन डिपॉजिट 2000 रुपये, एक मोहन नाम का लड़का है जो एक अपने बैंक में 2000 रुपये जमा करता है, फिर अगले ही दिन वह 1642 रुपये को निकाल लेता है, ठीक है। इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज ए रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर। तो क्या होता है, जो बैंक में जो पैसा जब निकासी करता है, निकालता है पैसे को, तो उसका जो मनी दिखाता है वो क्या, किस में निरूपित होता है, वो नेगेटिव इंटीजर में, मतलब कि नकारात्मक पूर्णांश में प्रदर्शित होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर देन विड्रॉल। जब वो विड्रॉल कर लेता है तो उसके अकाउंट में कितना पैसा बचता है, और आपको बताना है कि वह किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, किस इंटीजर से, पॉजिटिव या निगेटिव से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप उसका माइनस कर देंगे, ठीक है, आप माइनस करेंगे तो आपको बचेगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ आपका बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ आपका बचेगा 9 और 6 में से जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। तो उसके पास, मोहन के पास विड्रॉल करने के बाद पैसा कितना बच रहा है, 358, मतलब 358 रुपीज़ उसके पास अकाउंट में बचेगा। लेकिन ये पॉजिटिव है या निगेटिव, देखिए पॉजिटिव है, तो आप क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव में आया है तो आप लिखेंगे बाई ए पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर यार, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। मतलब क्या होता है, एक रीता नाम की लड़की है जो जाती है 20 किलोमीटर एक रोड पे जो ईस्ट मतलब पूरब, और वो जाती है पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है, ठीक है, ए पॉइंट से। एक बार समझा देते हैं, ठीक है। ऊपर क्या होता है, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ, ठीक है, और जहाँ इधर होता है वेस्ट और इधर होता है ईस्ट, ठीक है, इधर क्या होता है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट,
आपका वेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है, रीता क्या करती है, ये न्यूट्रल, इसके बाद वो 20 किलोमीटर बी की साइड में जाती है, ठीक है, पॉइंट बी, ये पॉइंट आपका बी है, तो इधर रीता ऐसे ऊपर से ऐसे, ठीक है, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर इस पॉइंट पे आती है, ठीक है, बी पॉइंट पे तो आती है। उसके बाद क्या होता है, बी पॉइंट पे तो आ जाती है, फिर उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम बी मतलब बी से सी मूव्स मतलब घूमती है, सी मूव्स मतलब घूमती है 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड, उसी रोड पर, उसी रोड की दिशा में वह मूव करके 30 किलोमीटर अलोंग आती है रोड की तरफ। इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड इज द रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंटेड हर फाइनल पोजीशन ए, ठीक है, पोजीशन उसका अंतिम पोजीशन उसका बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझा देता हूँ फिर से मैं आपको। क्या होता है, रीता बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर जाती है, फिर वहाँ से वो उसी दिशा में फिर घूम जाती है उसी रोड पे, ठीक है, घूम करके वो 30 किलोमीटर फिर इधर आती है, किधर से, पूरब से पश्चिम की तरफ। अच्छा, पूरब से पश्चिम, जो पूरब से ये पूरब की तरफ जाती है तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इधर आएगी तो नेगेटिव, तो इधर से क्या करती है, ये यहाँ आती है 30 किलोमीटर, ठीक है, इधर आएगी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट उसका लास्ट पॉइंट ये है, यहाँ से कितना किलोमीटर तय कर रही है वो 30 किलोमीटर, उसका लास्ट पॉइंट बताना है। अगर यहाँ तक, तो यहाँ तक आए तो ये 20 किलोमीटर आई, फिर यहाँ से 10 किलोमीटर जाएगी, मतलब कि इस पूरे में से अगर हम इसको घटा दें, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल घटा दीजिए, ठीक है, आप माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका, ठीक है, तो आप कर देंगे तो आएगा आपका -10, ठीक है। अब देखिए ये कौन सी इंटीजर, सॉरी यहाँ डिग्री सेल्सियस लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, तो 20 किलोमीटर इधर गई थी, फिर रिटर्न वो आई 30 किलोमीटर, ठीक है, इधर आएगी तो माइनस में होगा, ठीक है, तो करेंगे -10 आएगा, तो आपका आंसर -10 में आया, तो क्या आप लिखेंगे इसे, बाई ए निगेटिव इंटीजर, ठीक है, बाई ए निगेटिव इंटीजर आप लिखेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 7th 8th 9, ये नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा, ठीक है।